नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। देश में उठी खालिस्तान की मांग ही सिर्फ देश के लिए चिंता की बात नहीं है। चिंता इस बात को लेकर भी ज्यादा है कि विदेश में उठ रही खालिस्तान की मांग के खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाए। देश में इस मांग को दबाने के लिए गए एक्शन का असर अब विदेश में भी पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हिंदू और मंदिरों पर हुए हमलों को लेकर तत्काल गिरफ्तारियों के अलावा खालिस्तानी कार्यकर्ताओं और भारत समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच भी झड़पें हुई, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई। दुनिया के अलग अलग कोने में हिंदुओं पर हमलों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए भारतीयों पर हमलों की खबर के बीच ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस से अब जितनी खबरें सामने आ रही हैं उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इस साल जनवरी के अंत में खालिस्तानी कार्यकर्ताओं और भारत समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच हुए झगड़े की 2 घटनाओं के सिलसिले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विक्टोरिया पुलिस ने अपनी तरफ से एक बयान में ये साफ कहा कि ये घटनाएं 29 जनवरी को 2 समूहों के बीच में तब हुई जब पंजाब की कथित आजादी के लिए जनमत संग्रह किया गया। इन झगड़ों में कई लोगों की शारीरिक चोटें आने की खबरें सामने आई थी। हालांकि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। इससे पहले 2 अन्य 34 और 39 वर्षीय व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दंगाई व्यवहार के लिए दंड नोटिस जारी किया गया। इस सप्ताह आरोपी बनाए गए सभी लोगों को 8 अगस्त को मेलबर्न मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने के लिए जमानत दे दी गई। बयान में कहा गया कि आगे की जांच चल रही है और पुलिस अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए पूछताछ कर रही है। पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ते हिंदुओं, मंदिरों या भारतीयों पर हमले को देखें तो इसे एक तरीके का देश पर ही प्रहार माना जाना चाहिए, जिसके खिलाफ भारत सरकार बार बार अपनी आपत्ति जताती आई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया सरकार से खालिस्तानी अलगाववादियों की भारत विरोधी गतिविधियों और देश में हिंदू मंदिरों पर लगातार हो रहे हमलों पर अंकुश लगाने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने नई दिल्ली में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हालिया हमलों के साथ साथ खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर चिंता जताई थी। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने मोदी को आश्वासन दिया था कि भारतीयों की सुरक्षा उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय कुछ इसी तरह का रुख अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस की सरकारों से लगातार कर रही है। हालांकि बढ़ते मामले ये साफ बता रहे हैं कि इतने भर से काम और बात नहीं बनेगी। भारत सरकार के प्रहार को उतना ही मजबूत होना होगा जैसा हाल ही में देखने को मिला, तब जब लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया और भारत सरकार ने दिल्ली स्थित ब्रितानी उच्चायोग के बाहर से पूरी सुरक्षा घेरा हटा लिया था, क्योंकि सुरक्षाकर्मी तो दूर, दिल्ली पुलिस के बैरिकेड भी वहां पर नजर नहीं आ रहे थे, जिसका प्रभाव पड़ा। प्रशासन को उच्चायोग के बाहर सुरक्षा घेरा बढ़ाना पड़ गया। लंदन में इसका असर दिखा और इसी तरीके से भारत सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए। लेकिन फिलहाल तो भारत सरकार को ऐसे कई और कदम उठाने हैं जिनका शोर पूरी दुनिया में गूंजे और खालिस्तान की उठ रही मांग को दबाने के लिए सिर्फ भारत सरकार या भारत का प्रशासन एक्शन मोड में होकर काम ना करें, बल्कि उन देशों का प्रशासन भी जागे जहां पर इस तरीके से उनके देश में अव्यवस्था फैलाने का काम एक खालिस्तानी उग्रवादी कर रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।